नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही बड़ी कल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है, आप समझिए, जहां इतिहास, आस्था और भविष्य का एक शानदार विजन सब एक साथ आकर मिल रहा है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख रहे हैं ना, 146 करोड़ रुपए। जी हाँ, 146 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसी प्राचीन धरोहर को संवारने के लिए, उसे भविष्य के लिए एक नई पहचान देने के लिए। और देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये सिर्फ ईंट और पत्थर के लिए नहीं है। नहीं, ये एक संकल्प है छत्तीसगढ़ की 1000 साल पुरानी कल्चरल हेरिटेज को आने वाली जेनरेशन्स के लिए बचाने का और उसे एक नई नेशनल आइडेंटिटी देने का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस ग्रैंड कॉरिडोर की नींव रखी कैसे गई। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस मैसिव प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई कहां से और कैसे। तो हुआ यूं कि कबीरधाम जिले के भोरमदेव धाम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस एम्बिशियस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। और ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम का हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, पर सवाल तो वही है कि इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे का असली मकसद क्या है, इसका विजन क्या है। आइए अब जरा इसे समझते हैं। इस प्रोजेक्ट की जो इंस्पिरेशन है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। इसे डेवलप किया जा रहा है वाराणसी के सुपर सक्सेसफुल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये कि गोल सिर्फ कोई लोकल लेवल इंप्रूवमेंट नहीं है। असली मकसद है भोरमदेव को नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर एक बड़े डेस्टिनेशन के तौर पर एस्टैब्लिश करना। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे पहला, टूरिज्म को जबरदस्त बूस्ट देना। दूसरा, जाहिर है जब टूरिज्म बढ़ेगा तो लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट के मौके भी बनेंगे। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, इस पूरे प्रोसेस में लोकल कम्युनिटी की भागीदारी को पक्का करना, ताकि ये डेवलपमेंट सबका डेवलपमेंट बन सके। और इस विजन को सच करने के लिए सिर्फ प्लानिंग ही नहीं हो रही, बल्कि प्रॉपर पॉलिसीज भी बन रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो नई टूरिज्म पॉलिसी है या फिर होम स्टे पॉलिसी है, ये सब इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट को और भी ज्यादा रफ्तार देंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शब्द इस प्रोजेक्ट की गहराई को बहुत अच्छे से बताते हैं। उन्होंने कहा, ये लगभग 1000 वर्ष पुरानी धरोहर को आने वाली 1000 वर्षों तक संरक्षित रखने का संकल्प है। मतलब सोचिए, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे कल्चर को बचाने की एक कोशिश है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के दिल में चलते हैं, यानी खुद भोरमदेव मंदिर की ओर। भोरमदेव मंदिर को एक और नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। और ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मंदिर हरे भरे मैकल पहाड़ों के बीच बसा है। और इसकी दीवारों पर जो स्कल्पचर आर्ट है वो इतनी कमाल की है कि इसकी तुलना सीधे सीधे खजुराहो के फेमस मंदिरों से की जाती है। असल में ये जगह सिर्फ एक मंदिर से कहीं ज्यादा है। ये नेचर की गोद में बसा एक स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और हमारी कल्चरल कॉन्शियसनेस का एक जीता जागता सिंबल है। कहते हैं यहाँ आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जगह असल में 4 चीजों का एक अद्भुत संगम है। एक तरफ है प्रकृति, दूसरी तरफ है लोगों की आस्था, फिर आती है कला और आखिर में यहाँ की सदियों पुरानी परंपराएं। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है जो बस खड़ा है। नहीं, ये एक लिविंग कल्चरल सेंटर है। चाहे वो सावन के महीने की कांवड़ यात्रा हो या फिर महाशिवरात्रि पर उमड़ने वाली भक्तों की भारी भीड़, यहाँ की परंपराएं आज भी जिंदा है और पूरी शिद्दत से निभाई जाती हैं। अच्छा, इस जगह की इंपॉर्टेंस को और गहराई से समझने के लिए चलिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन पीरियड 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का है। जरा सोचिए, ये जगह 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है ना कमाल की बात। और इसका आर्किटेक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मंदिर का फेस पूर्व यानी ईस्ट की तरफ है। एंट्री के लिए 3 अलग अलग डायरेक्शन से रास्ते हैं और जो ईस्टर्न गेट है वहां से एक रास्ता सीधा आपको मंडप तक ले जाता है। ये डिजाइन दिखाता है कि उस जमाने के आर्किटेक्ट्स की समझ कितनी गहरी थी।
तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। ये जो 146 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बन रहा है, जो इतिहास को मॉडर्न विजन से जोड़ रहा है, क्या ये वाकई भोरमदेव की कल्चरल आइडेंटिटी को वर्ल्ड स्टेज पर वो जगह दिला पाएगा जिसका वो हकदार है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।